अंधेरा जमा लिया था। हाँ आकाश, बोल भाई, इतनी रात को कैसे याद किया? भाई, खिड़की से बाहर देखा तूने? मॉनसून की पहली बारिश शुरू हो गई है यार। मिट्टी की खुशबू आ रही है। भाई यही तो सही समय है बाइक राइड्स के लिए। और सबसे बेस्ट चीज, कल सैटरडे और संडे भी है। ऑफिस की कोई टेंशन नहीं। चल बुलेट निकालते हैं और कोकन की तरफ एक छोटी सी नाइट राइड मारते हैं। आकाश, तू पागल हो गया है क्या? मॉनसून की पहली बारिश में कोकन का रास्ता? भाई तूने सिर्फ दिन का कोकन देखा है। रात के वक्त वो रास्ता किसी नरक से कम नहीं होता। अरे यार पंकज, तू फिर डरने लगा। हाईवे है भाई, और कशेड़ी घाट तो हम कितनी बार पार कर चुके हैं। इस मौसम में पहाड़ों के बीच राइड करने का मजा छोड़ रहा है तू? कशेड़ी घाट पर रात 2 बजे के बाद कोई लोकल भी अकेले गाड़ी नहीं निकालता। भाई, हमारी बुलेट की हेडलाइट इतनी तेज है कि सारा अंधेरा चीर देगी। तू बस अपना बैग पैक कर, मैं रात 11 बजे तेरे घर के नीचे आ रहा हूँ। मना मत कर भाई। आखिरकार पंकज के लाख मना करने के बाद भी आकाश की जिद जीत गई। वो दोनों निकल पड़े पुणे से कोंकण की तरफ। घड़ी में रात के लगभग 11 बज रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक ने पुणे की सीमा छोड़ी और घाट के अंदरूनी रास्तों पर कदम रखा, पूरा नजारा बदल गया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मीलों दूर तक सिर्फ सन्नाटा और घने पेड़ों का साया। मॉनसून की पहली दस्तक की वजह से मौसम बड़ा ठंडा हो चुका था। आकाश पूरी मस्ती में हैंडल संभाले हुए था, लेकिन पीछे बैठा पंकज अपनी बाहें सिकोड़े लगातार आसपास के उस खौफनाक अंधेरे को घूर रहा था। रफ्तार तेज थी, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से मौत उनके करीब आ रही थी। भाई पंकज, एक बात बता, क्या तू घर से खाना खा के आया था? भाई मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार। हाँ भाई, मैं तो खाकर निकला था, पर इस ठंडी हवा और सफर की वजह से मेरा भी पेट खाली लगने लगा है। वैसे भी इस सुनसान रास्ते पर इस वक्त खाना कहाँ मिलेगा? दूर दूर तक कोई लाइट भी नहीं दिख रही। अरे हाईवे का रास्ता है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिल ही जाएगा। एक काम करते हैं, आगे कोई भी छोटा मोटा ढाबा या चाय की टपरी दिखेगी ना, तो वहीं गाड़ी रोक लेंगे। आराम से बैठेंगे, कड़क चाय पियेंगे और साथ में कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स खाएंगे। थोड़ी थकान भी उतर जाएगी। हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। वैसे भी इस सन्नाटे में लगातार बाइक पर बैठे बैठे मेरी पीठ अकड़ गई है। तू बस गाड़ी संभाल के चला, और जैसे ही कोई लाइट दिखे वहीं रोक लेना। सुनसान सड़क पर कुछ दूर आगे जाते ही अंधेरे को चीरती हुई बुलेट की हेडलाइट एक छोटी सी जगह पर जाकर थमी। दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। अरे बाबा, शुक्र है आपकी दुकान खुली थी, वरना इस घाट पर तो जान निकल जाती। क्या है आपके पास खाने के लिए? कुछ गर्मा गर्म मिलेगा? सिर्फ कटिंग चाय मिलेगी साहब, और पार्सल के लिए कुछ स्नैक्स है। पर इतनी घनी रात को इस मौसम में कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अरे बाबा, हम पुणे से आ रहे हैं, कोकन की तरफ जा रहे हैं। मॉनसून की पहली बारिश का मजा लेने निकले हैं। कोकन का नाम सुनते ही उस बूढ़े चाय वाले के हाथ जैसे वहीं जम गए। कोकन? वो भी इस वक्त? बेटा, आगे कशेड़ी घाट का रास्ता है, संभल के जाना। तुम ठहरे शहर के बच्चे, हमारी इन बातों को अंधविश्वास समझोगे। मेरी बात तो मानोगे नहीं, पर तुम्हें बता दूं, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। पंकज, जो पहले से ही डरा हुआ था, चाय वाले की बातें सुनकर और सहम जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। बाबा, खतरनाक मतलब? आपके कहने का क्या मतलब है? रास्ता खराब है या कुछ और बात है? आप हमें डरा क्यों रहे हो? डरना जरूरी है बेटा। मैंने कहा ना, आगे घाट का रास्ता है। बहुत एक्सीडेंट होते हैं वहां, और वो एक्सीडेंट क्यों होते हैं जानते हो? क्योंकि उस घाट पर
कई बार लोगों को ऐसी चीजें दिखती हैं जो नहीं दिखनी चाहिए। चकवा। चकवा? वो क्या होता है बाबा? जब इस मौसम की पहली धुंध घाट को घेरती है तो वहां भूल भुलैया बन जाता है। लोग एक ही दिशा में एक ही मोड़ पर घंटों गोल गोल घूमते रह जाते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद भी रास्ता खत्म नहीं होता। पेट्रोल खत्म हो जाता है। पंकज का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था, लेकिन आकाश ने अब भी माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे छोड़ो बाबा, ये सब पुरानी कहानियां हैं। एक्सीडेंट तो नींद आने की वजह से होते हैं। पंकज, तू चाय पी और डर मत। मेरी बुलेट के सामने कोई चकवा वकवा नहीं टिकेगा। आकाश तो मान गया, लेकिन पंकज को समझ आ गया था कि चाय वाले की चेतावनी महज एक कहानी नहीं थी, बल्कि आगे आने वाली मौत का एक इशारा था। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। कशेड़ी घाट का वो सबसे डरावना पैच शुरू हो चुका था, जहां सड़क के दोनों तरफ सिर्फ घना काला जंगल था। कड़कड़ाती ठंड और उस अंतहीन सन्नाटे के बीच गाड़ी चलाते हुए आकाश की पलकें अब भारी होने लगी थी। थकान और नींद के झोंके उसे अपनी आगोश में ले रहे थे। एक दो बार उसकी आंखें पूरी तरह लग गईं, जिसके कारण चलती बुलेट का संतुलन बुरी तरह बिगड़ा। पर ऐन वक्त पर उसने हैंडल संभाल लिया। पीछे बैठे पंकज की जान हलक में अटक गई। भाई तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? गाड़ी ऐसे क्यों लहराई? अरे कुछ नहीं भाई। इतना ठंडा माहौल है, रात का समय और ये मरा हुआ सन्नाटा। साला आंखें अपने आप बंद हो रही हैं। रह रहकर झपकी आ रही है यार। भाई ऐसा मत कर यार, कसम से। इस सुनसान घाट पर अगर कुछ हुआ तो लाश उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तू सो मत भाई। एक काम कर, मैं तुझसे लगातार बात करता हूँ, तू बस जवाब देता रहे। अपनी आंखें खुली रख। हाँ भाई, प्लीज कुछ भी बोल। कोई भी बकवास टॉपिक निकाल, वरना मैं फिर सो जाऊंगा। अच्छा सुन, याद है तेरी वो एक्स गर्लफ्रेंड रिया? साला आज याद आ रहा है वो कितनी अजीब अजीब और फालतू चीजों पर तुझसे बहस करती थी। भाई उसका नाम मत ले इस रात में। पर हाँ यार, वो सच में पागल थी। छोटी छोटी बातों पर जो रायता फैलाती थी ना वो। भाई रायता नहीं, वो तो टॉर्चर था। याद है वो दिन जब तू मेरे साथ गेम खेल रहा था और उसका मैसेज आया? तूने सिर्फ 2 मिनट लेट रिप्लाई किया और उसने पूरा आसमान सिर पर उठा लिया कि मैसेज का तुरंत रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुम बदल गए हो, तुम्हारा कहीं और चक्कर चल रहा है। हाँ भाई, और वो रात की लड़ाइयां। साला दिन भर ऑफिस में घिसो और रात को अगर 12 बजे मुझे नींद आने लगे तो उसका रोना शुरू। भाई वही तो, उस वक्त हमें वो सब मजाक लगता था। रिप्लाई तुरंत नहीं आया तो ब्रेकअप की धमकी, रात को बात नहीं की तो शक। साला ब्लॉक अनब्लॉक का खेल चलता रहता था। जैसे ही आकाश ने अपनी बात खत्म की, चारों तरफ फैले उस सन्नाटे ने पंकज के दिमाग पर एक गहरा हथौड़ा मारा। उसने अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा, फिर बुलेट के ट्रिप मीटर को, और उसके जिस्म में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। आकाश रुक, गाड़ी थोड़ी धीरे कर भाई। क्या हुआ भाई, फिर से नींद आने लगी क्या? नहीं आकाश, तू मेरी बात ध्यान से सुन। हम कितनी देर से इस घाट पर गाड़ी चला रहे हैं? कुछ अंदाजा है तुझे? यही कोई पता नहीं, जब से बातें कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? भाई पुणे से कोंकण का ये कशेड़ी घाट, इतने देर में तो ये खत्म हो जाना चाहिए था। तू खुद सोच, इतना लंबा तो ये घाट का रास्ता कभी नहीं है। हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। मैं इस रास्ते से हमेशा अपने गांव जाता हूँ। ये पूरा पैच मुश्किल से 15 या 20 मिनट का है। एक बार चढ़ाई शुरू हुई कि तुरंत नीचे रास्ता निकल जाता है। लेकिन भाई,
हमें उस बूढ़े की टपरी पर चाय पीकर निकले हुए